これでどちらが鬼かわからないな。終わりにしよう。ネタतो वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत है आज की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो फिर से आ चुका हूँ और डिमन स्लेयर की माँ को कवर करूंगा, जिसके अंदर मैं जो मुजान की फाइनल बैटल को जो यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर जो मुजान कैसे मारा जाता है। अब देखो, इसके पहले पार्ट के अंदर मैंने जो यहाँ पे मुजान की बैटल जो कि बाकी सारे हाथीराज के साथ में होते उसे कवर किया था, और साथ ही जो इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैंने जो ओबनाई की बैक स्टोरी के साथ साथ में यहाँ पे तांजीरो के यहाँ पे एंसेस्टर्स आखिर जो यूरिची से कैसे मिलते हैं इसके बारे में भी बताया था। और ये भी बताया था कैसे जो है मुजान सभी हाथीराज पर भारी पड़ रहा होता है, और उसके पॉइजन की वजह सारे हाथीराज जो मारे जाने वाले थे लगभग। मुजान के पॉइजन की वजह से जो है सबकी जो हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ग्यू जो है इतनी ज्यादा हालत खराब है कि वो खुद की तलवार पकड़ भी नहीं पा रहा होता, और बाकी हाथीराज की भी हालत वैसे ही थी। और इस चक्कर में जो है वो लोग जो यहाँ पे ठीक से फाइट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और ठीक जो है लास्ट की वीडियो यहीं पे खत्म हुई थी। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत भी जो ठीक यहीं से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मुजान के पॉइजन की वजह से हाथीराज की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे जो है कैट भी आती है उस बैटल के बीच में, और इसे देखकर मुजान को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो जो स्ट्रे कैट वहाँ पे कर क्या रही है। तभी जो उस कैट की पीठ से अचानक से कुछ जो है चीज निकलती है, और वो चीजें उड़कर जो है हाथीराज पे जाके जो है चिपक जाती है। और वो जो है एक सीरम था जो कि उसके अंदर जो हाथीराज इंजेक्ट कर लेते हैं खुद के, और ये सीरम जो है किसी और ने बल्कि तमायो ने बनाया था, जिसकी वजह से जो है मुजान के पॉइजन का असर जो धीरे धीरे कम होने लगा। और ये देखने के बाद में जो है यहाँ पे मुजान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि वो जो तमायो है उस मरने के बाद में भी जो है मुजान के पीछे पड़ी हुई थी। इसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे हाथीराज के शरीर से जो पॉइजन निकलता है वो सभी लोग जो फिर से वापस से मुजान पर अटैक करना चालू कर देते हैं। और इन्हीं सब के बीच में जो है ओबनाई कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि उसने जो है उस फाइट के अंदर सबसे कम कंट्रीब्यूशन किया था। इसी वजह से वो चाहता था कि किसी तरीके से वो जो मुजान को सबसे ज्यादा डैमेज कर सके। इसी डिस्प्रेशन के अंदर में जो है वो सोचने लगता है मूचिरो के बारे में कि आखिर कैसे जो उसने अपनी ब्लेड को रेड किया था, और जो इन्फॉर्मेशन उसे क्रॉस के थ्रू मिली थी उसके थ्रू जो है उसे समझ जाता है कि उसने जो है अपनी आखिरी मोमेंट्स के अंदर में जो है किसी और चीज के बारे में ना सोचकर जो सिर्फ ब्लेड को अपने रेड करने के बारे में सोचा था। उसने अपनी ग्रिप की मदद से जो है उस ब्लेड को जो रेड कर लिया था। और इसी चक्कर में जो है ओबनाई जो है मुजान को मारना चाहता था, इसी वजह से वो भी जो अपनी ब्लेड को जो इतनी तेजी से ग्रिप करता है कि उसकी वजह से उसकी ब्लेड जो है रेड हो जाती है। लेकिन अपनी ब्लेड को जो रेड करने के चक्कर में जो है ओबनाई इतना ज्यादा यहाँ पे फोकस्ड हो जाता है कि वो जो है लगभग बेहोश होने वाला था, वो जो है अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। और इसी का फायदा उठाकर जो है यहाँ पे मुजान ओबनाई को मारने की कोशिश करता है। ग्यू वहाँ पे जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ओबनाई बहुत अजीब तरीके से मूव करता है और वहाँ से जो है मुजान का अटैक को डॉज कर लेता है। इस चक्कर में जो है ओबनाई को होश भी आ जाता है, लेकिन मुजान का अचानक से एक हाथ कट जाता है। और ये देखकर जो है मुजान को समझ में नहीं आता कि आखिर जो उसका हाथ वहाँ पे कटा कैसे, क्योंकि उसके आसपास में कोई भी ऐसा हाथीरा नहीं था जो कि उसका हाथ काट सके। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से जो मुजान का एक और हाथ जो है यहाँ पे कट जाता है। कहीं ना कहीं जो मुजान जो है अपने आसपास की बैटल ग्राउंड की मूवमेंट्स को देखकर जो है ये समझ जाता है कि कोई ना कोई जो है वहाँ पे जो कि इनविजिबल एनिमी है जो कि उसे फाइट कर रहा है। और थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद मुजान जो है एक अटैक करता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो लोग इनविजिबल हो चुके थे वो जो है वापस दिखने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि इनोसे कनावा और जेनित्सु जो है यूसिरो का पेपर तालिस्बान यूज करके जो है गायब हो गए थे, और वो जो है मुजान पर अटैक कर रहे होते, लेकिन मुजान जो है उन लोगों को वापस से जो है ढूंढ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि इनोस्के जो है बहुत सारे पेपर तालिस्बान जो कि यूसिरो ने उसे दिए थे वो जो वहाँ पे बैटल ग्राउंड में सबको फेंक देता है वहाँ पे, और उस सभी का यूज करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओबनाई जो अपने रेड ब्लेड का यूज करता है और मुजान के हाथ को जो है काट देता है। और फिर जैसे ही जो ये चीज यहाँ पे सानवी देखता है, वो लोग भी जो समझ आते हैं उन्हें भी जो रेड ब्लेड को एक्टिवेट करना होगा, ताकि वो जो है मुजान को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। इनोस्के कनाव ओबनाई जो है मिलकर यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और वो मुजान पे लगातार अटैक करने लगते हैं। इसकी वजह से मुजान बहुत ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन इसी वजह से जो बाकी सारे हाथीराज को अच्छा खासा टाइम मिलता है कि वो जो अपने ब्लेड को रेड कर सके। तो इसी मौके का फायदा उठा के ग्योमे जो अपने दोनों वेपन्स को जो क्लैश करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी ब्लेड भी जो रेड हो जाती है। उसके अटैक से जो है मुजान को बहुत तगड़ा तगड़ा डैमेज होने लगा। और ये देखकर सानवी और ग्यू भी जो अपनी ब्लेड्स को जो टकराते हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्लेड जो लाल हो जाती है। फिर वो सभी मिलकर जो है मुजान पे अटैक करने लगते हैं, जिससे कि उनकी जो है फायर पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यूसिरो को, जो कि यहाँ पे तांजीरो को ट्रीट कर रहा होता है, और तांजीरो की जो हार्ट बीट लगभग जो है बंदी हो गई थी और वो जो है मरने ही वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि मुराता यहाँ पे रोने लगता है और वो ये बताता है कि मुजान जो है वो भाग जाएगा। तो ये सुनकर जो है अचानक से हम देखते हैं तांजीरो की आंखें जो है खुल जाती है और अपनी ब्लेड को बहुत तेजी से ग्रिप कर लेता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सारे हाथीराज जो
अपने रेड ब्लेड की मदद से जो मुजान पर जो बहुत तगड़े तरीके से अटैक करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो जो है मुजान को यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो ग्योमी को जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तब जो ग्योमी अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को फिर से जो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो जो मुजान के बॉडी पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं और वो ये देख पाते हैं कि मुजान के शरीर के अंदर में जो मल्टीपल ऑर्गन्स है, जहाँ पे मुजान के पास में जो है 7 हार्ट और 5 ब्रेन थे, जिसकी वजह से मुजान का सर काटने के बाद भी जो मरता नहीं था। और जैसे ही जो है यहाँ पे ग्योमी ये चीज देखते हैं, वो जो ये चीज सारे लोगों को बताते हैं और उन्हें जो है मुजान की बॉडी पर फोकस करने के लिए कहते हैं। इसकी वजह से ओबनाय भी जो है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है और फिर जो है वो लोग ये बताते हैं कि अगर उन्हें जो मुजान को हराना है तो उन्हें जो उसके सारे ऑर्गन्स पर जो है एक साथ अटैक करना पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीजों से मुजान ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो जो एक बहुत तगड़ा अटैक करता है, जिसकी वजह से सारे हासिरास जो है बहुत दूर जाके गिरते हैं और ग्योमी का एक पैर कट जाता है और इसके अलावा ग्यू की भी एक हाथ जो है कट जाती है और इसके अलावा भी जो बाकी सारे हासिरास जो बहुत दूर जाके गिरते हैं। अब देखो मुजान के सामने सिर्फ कनाओ थी जो कि यहाँ पे मुजान पर अटैक करने के बारे में सोचती तो, लेकिन वो जो है उठ नहीं पा रही होती है और उसे जो एक लास्ट मोमेंट में जो है सभी लोग की याद आती है और उसे ऐसा लग रहा था अब जो बचने नहीं वाली है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे तांजीरो की एंट्री होती है जो कि अपनी सन ब्रीदिंग की मदद से जो मुजान पर अटैक करता है और उसे जो है डैमेज कर देता है। और उसे डैमेज करने के बाद जो वो कनाओ के पास जाता है, काकुसी को बोल के जो है वहाँ से कनाओ को दूर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे तांजीरो जो है अकेले मुजान से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब देखो जब तांजीरो बेहोश था तब जो उसने अपने एंसेस्टर्स की मेमोरीज को यहाँ पे एक्सेस किया था, जिसके अंदर में उसने जो यूरिची को यहाँ पे सन ब्रीदिंग को परफॉर्म करते हुए देख लिया था। और इस चीज को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं तांजीरो जी ये रियलाइज कर लेता है कि आखिर जो सन ब्रीदिंग की जितने भी 12th फॉर्म है वो जो है मुजान के लिए ही डेडिकेटेड है, जहाँ पे जो है हर एक सन ब्रीदिंग की फॉर्म जो है मुजान के एक वाइटल ऑर्गन पर जो है अटैक करता है। और अगर उन सभी अटैक्स को एक साथ अगर कंबाइन किया जाए तो उससे जो है सन ब्रीदिंग की 13th फॉर्म निकलती है, जिसकी वजह से जो मुजान के सारे 12 वाइटल ऑर्गन्स पर एक साथ में अटैक किया जा सकता है। और इसी चीज का यूज करके यूरिची ने जो है 500 साल पहले मुजान को जो है यहाँ पे लगभग मार ही दिया था। और जब तांजीरो ये चीज रियलाइज करता तब जो है वो चीज ट्राई करने की कोशिश करता है और जब जो है वो अपनी सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है मुजान पे, तब जो है कहीं न कहीं धीरे धीरे तांजीरो को ये रियलाइज होने लगता है कि वो जो है सही था। और फिर जो है उनके बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जो है सन ब्रीदिंग यूज करते करते जो है तांजीरो जो मुजान पे बहुत अच्छे से अटैक करता है। और जब मुजान जो है तांजीरो से फाइट कर रहा होता है तब जो अचानक से उसे जो यूरिची के कुछ ग्लिम्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे सीजन 3 के अंदर में जो है हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि तांजीरो के अंदर में जो है अपर मून 4 ने यहाँ पे यूरिची को देखा था, बिल्कुल वैसे ही। और इसकी वजह से मुजान की फट जाती है और वो जो पूरे गुस्से में जो अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी जो है तांजीरो यहाँ पे जो अपने 12th फॉर्म को कंप्लीट करता है। फिर जो है उस चीज को कंप्लीट करने के बाद तांजीरो को समझ में आता है कि वो सारे फॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है और यूरिची की तरह तांजीरो को भी यहाँ पे अपने सारे 12th फॉर्म्स जो लगातार कंटिन्यू करना पड़े ताकि वो 13th फॉर्म को क्रिएट कर सके। और सिर्फ यही एक तरीका है मुजान को मारने का। अब देखो तांजीरो को पता था कि वो जो यूरिची कहीं भी क्लोज नहीं है सन ब्रीदिंग को यूज करने के मामले में, लेकिन उसे फिर भी जो ये चीजें करनी ताकि वो जो मुजान को खत्म कर सके। और फिर हम देखते हैं कि तांजीरो जो लगातार यहाँ पे सन ब्रीदिंग के 12th फॉर्म्स को जो यूज कर रहा होता है रिपीटेडली, और वो जो है मुजान पे अटैक कर रहा होता है। अब देखो तांजीरो जो है यहाँ पे मुजान पे लगातार अटैक्स तो कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जो वो थक रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सन ब्रीदिंग को लगातार इतनी देर तक यूज करने की वजह से तांजीरो जो अपने लिमिट पे पहुंचने लगता है। लेकिन इसके बाद भी जो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो हार नहीं मानता, लगातार जो है मुजान पे अटैक करने लगता है। लेकिन मुजान जो ये चीज रियलाइज करता है धीरे धीरे कि तांजीरो जो है थका, वरना तो वो यूरिची के लेवल पे कहीं भी है। फिर भी जो है मुजान कहीं ना कहीं जो है तांजीरो को मारने में जो है फेल हो रहा है। तो इस चीज पर जो है उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तब जो है धीरे धीरे मुजान ये रियलाइज कर लेता है कि तांजीरो जो है स्लो नहीं हुआ, बल्कि मुजान भी जो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। इसके पीछे कहीं ना कहीं तमायो का हाथ है, जिसने जो है कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुजान जो है यहाँ पे तांजीरो को हरा नहीं पा रहा है। तब जो है फिर यहाँ पे मुजान जो है तमायो के जो सेल्स को जिसने ऑब्जर्व किया था उसे जो है यहाँ पे वापस से रिस्टोर करता है और उसे जो है पूछने लगता है कि आखिर जो है उसने ऐसा क्या किया था कि मुजान जो है इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो मुजान को ये चीजें बताने से लेडी तमायो जो मना कर देती है। तो इस पर जो है मुजान तमायो की मेमोरीज को चेक करता है, जिससे जो उसे ये पता चलता है तमायो ने जो ड्रग मुजान के अंदर इंजेक्ट किया था उसमें जो है उसने सिर्फ एक ही चीज नहीं मिला जिससे कि मुजान जो है ह्यूमन बन जाए, बल्कि उसके अलावा भी कुछ ऐसी ड्रग्स थी जो यहाँ पे तमायो ने मिलाई थी। जिसमें से पहला ड्रग था जो कि मुजान को जो है 1 मिनट के अंदर 50 साल का जो एज कर रहा होता है। जब से मुजान जो है यहाँ पे फाइट कर रहा है तब से जो है यहाँ पे मुजान अब तक जो है 9000 साल का जो एज कर चुका है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है मुजान यहाँ पे अपना स्टेमिना लूज कर रहा होता है और फाइट करने की वजह
से मुजान और ज्यादा थक रहा होता है। अब देखो मुजान से फाइट करते करते कहीं ना कहीं तांजीरो जो है 12th फॉर्म से कनेक्ट तो कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से तांजीरो इतना ज्यादा थक जाता है कि उसे जो कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा, तो वो जो यहाँ पे बेहोशी होने वाला होता है। इसी का फायदा उठाकर जो मुजान तांजीरो को मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओबनाय वहाँ पे आता है और वो उसे जो है बचा लेता है। लेकिन चक्कर में जो है ओबनाय की आंखें जो है यहाँ पे डैमेज हो जाती है और वो जो है बिल्कुल अंधा हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे मुजान से तांजीरो को बचा लेता है। फिर जो है यहाँ पे ओबनाय तांजीरो को वहाँ पे दूर ले जाता है और फिर वहाँ से जो उसे तैयार होने कहता है कि वो मुजान पे अटैक कर सके, और मुजान जिस चीज का फायदा उठाता है और वो ओबनाय पे अटैक कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका पेट कावामारू था वो जो है ओबनाय की मदद करता है ताकि वो जो है मुजान के अटैक को डॉज कर सके। और जैसे जो ये चीजें मुजान देखता है उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या सही में जो है एक सांप जो है उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि उसी की मदद से जो ओबनाय यहाँ पे जो है बिल्कुल अटैक्स को जो बहुत एक्यूरेटली डॉज कर पा रहा था। फिर मुजान पर मिलकर जो है ओबनाय और तांजीरो जो है अटैक करने लगते हैं और इसकी वजह से जो धीरे धीरे यहाँ पे मुजान के शरीर के अंदर बहुत सारे स्कार जो है यहाँ पे दिखने लगते हैं। और इसके पीछे भी जो तमायो का हाथ था, उसने जो एक ऐसा ड्रग बनाया था जिसकी वजह से जो मुजान के शरीर के अंदर जो स्कार्स जो कि यूरिची ने उसे दिए थे वो सारे स्कार्स जो है दिखने लगते हैं। और देखो मुजान को जो है यहाँ पे यूरिची ने इस कदर से यहाँ पे डैमेज किया था कि आज तक भी जो है यहाँ पे मुजान उन घावों को हील नहीं कर पाया था। और ये सारे स्कार जो है समझ लो मुजान के वीक पॉइंट्स की तरह थे, जिसके पर जो है अटैक करने से मुजान को बहुत तगड़े डैमेज हो सकते थे। और ये चीजें जैसे ही जो यहाँ पे तांजीरो रियलाइज करता है वो जो है यहाँ पे उसी चीज की मदद से जो है अटैक करने लगता है मुजान पे। और जैसे जो है तांजीरो एक चीज देखता है वो जो है उसके लिए काम इजी हो जाता है कि अब जो उसे सिर्फ उन्हीं जगहों पे अटैक करा जहाँ पे जो यूरिची ने उसे पहले स्कार्स दिए थे। जिस जगह पर जो है यूरिची ने उसे स्कार्स दिए थे वो सारी जगह वो थी जहाँ पे मुजान जो अपने ऑर्गन्स को शिफ्ट किया करता था, और यही जो है मुजान के वीक पॉइंट्स थे। पर जो है तांजीरो को अटैक करना था। फिर तभी जो हम ये देखते हैं क्रो जो यहाँ पे अनाउंस करता है कि अब जो सिर्फ 40 मिनट बचे हुए हैं ताकि जो है यहाँ पे सनराइज हो सके। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि मुजान जो है यहाँ पे लड़ना छोड़ के जो भागने की कोशिश करता है। वो जो है ओबनाय को ये बात बताता है कि मुजान जो है भागने लगा है और वो लोग जो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि देखो मुजान एक समुराई नहीं था बल्कि वो सर्वाइव कराना चाहता था, इसीलिए जो हर एक पॉसिबल चीजें यूज करता ताकि वो जो है वहाँ से भाग सके। लेकिन तांजीरो जो है कहाँ मानने वाला था, वो जो है यहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर्स के लोग थे जो कि वहाँ पे आसपास से मरे हुए थे उन सभी की स्वॉर्ड्स को उठाकर जो यहाँ पे मुजान पर फेंकने लगता है, जिससे जो है मुजान को यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज होता है। ओबनाय जो है यहाँ पे आता है और मुजान गर्दन में अपनी तलवार जो घुसा देता है और उसे जो पिन पॉइंट कर लेता है। और तांजीरो जो है उसके पास आता है और मुजान पर जो अटैक करता है सन ब्रीदिंग की मदद से, और ओबनाय जो है उसे वहाँ पे एक जगह पे रोकने में जो कामयाब हो जाता है। तांजीरो जो है यहाँ पे यूसीरो के पेपर तलिस्बान को जो है यहाँ पे ओबनाय को दे देता ताकि वो जो है कावामारू के विजन का यूज करके जो है कम से कम अपने आप को बचा सके और अच्छे से अटैक्स को जो है यहाँ पे कर सके। और फिर ओबनाय ठीक ऐसा ही करता है, वो जो है अपने पेपर तलिस्बान का यूज करता है और इसकी वजह से जो है कम से कम ओबनाय को थोड़ा बहुत दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो जो है मुजान पे फिर से अटैक करता है। और तांजीरो और ओबनाय मिलकर जो है लास्ट में मुजान पे हल्का फुल्का भारी पड़ने लगता है और मुजान जो है ड्रग की वजह से ज्यादा थक जाता है कि वो लिटरली अपने कोई भी जो है अटैक्स को यहाँ पे कर नहीं पा रहा होता और उसकी बॉडी जो है रिजनरेट करने के अंदर उसका बहुत स्टेमिना जो है यहाँ पे खत्म कर रही थी। दूसरी तरफ हम नेज़ुको को देखते हैं जो कि यहाँ पे रोते रोते जो है यहाँ तांजीरो की तरफ जा रही होती है और उसे रास्ते के अंदर में सभी चीजें याद आती हैं कि कैसे जो उसकी फैमिली को यहाँ पे मुजान ने मार दिया था, फिर वो जो एक डीमन बन जाती है और उसका भाई जो उसे हमेशा से कैरी करता है और फिर से उसे जो बाकी सारे लोगों के जो यहाँ पे याद आने लगती है और वो जो इस चीज से चक्कर में रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वापस से मुजान की तरफ, जहाँ पे जो है मुजान यहाँ पे तांजीरो के चक्कर में जो है फंसा हुआ था और अब जो सिर्फ सनराइज के अंदर सिर्फ 25 मिनट बचे हुए थे, जहाँ पे जो है मुजान सारे हासिराज को भी जो है मारने में फेल हो जाता है और अब कहीं ना कहीं मुजान को लग रहा था कि अब जो वो नहीं बचने वाला है, इसीलिए वो जो अपने सेल्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करके भागने की कोशिश करता है जैसा उसने यूरिची के साथ में किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी बॉडी स्प्लिट नहीं होती है और जब उसे पता चलता है इस चीज के पीछे भी तमायो का हाथ, तब जो वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि इस बार जो तमायो ने एक ऐसा ड्रग बनाया था जिसकी वजह से मुजान जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे तमायो ने जो है मुजान पर 4 ड्रग इंजेक्ट किए थे। सबसे पहला ड्रग था जो कि किसी भी डीमन को ह्यूमन में बना देता है, जो कि मुजान पर काम नहीं करता है। दूसरा ड्रग ऐसा था जिससे जो है मुजान की यहाँ पे एज जो है हर 1 मिनट के अंदर 50 साल बढ़ने लगती है और इसी वजह से मुजान जो है अभी तक की टोटल फाइट के अंदर में जो 9000 साल तक जो एज कर चुका था।
और इसके अलावा तीसरा ड्रग ऐसा था जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मुजान की जो घाव थी जो कि यूरिची ने उसे दिए थे वो चीजें जो यहाँ पे दिखने लगती है। और चौथा ड्रग वो था जिसकी वजह से जो है मुजान कभी जो अपने सेल्स को स्प्लिट नहीं कर पाता जैसा कि उसने पहले यूरिची के साथ में किया था। और इन सभी की वजह से जो है मुजान यहाँ पे जो समझ आता है कि अब जो है उसका कुछ नहीं हो सकता है। इसी वजह से जो है एक बहुत बड़ी शॉक वेव क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो है उसके आसपास के सारे लोग जो दूर गिर जाते हैं। मुजान यहाँ से जो है भागने लगता है क्योंकि अब जो उसके पास में कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उसके पास में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो जो है अटैक को अपने कंटिन्यू कर सके। इसी वजह से जो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे इनोस्के आ जाता है जो कि यहाँ पे मुजान का रास्ता रोक के खड़ा हुआ था। और मुजान जो है डेस्परेटली जो है इनोस्के पे अटैक कर देता है, लेकिन इनोस्के जो है यहाँ पे अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन वो जो डॉज नहीं कर पाता। अब लग रहा था कि अब इनोस्के जो बिल्कुल मरने ही वाला है, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं जेनित्सु को जो कि वहाँ पे आता है और उसे जो है यहाँ पे बचा लेता है। मुजान उन दोनों को भी जो दूर फेंक देता है। फिर जो है यहाँ पे देखते हैं तांजीरो जो है उठने की कोशिश करता है। जब वो उठ नहीं पाता तो खुद को जो स्टैब कर लेता है अपनी ब्लेड से और फिर वो जो है यहाँ पे आता है यहाँ पे अटैक करने के लिए मुजान पे। और धीरे धीरे जो सारे हासिराज भी जो है वापस से खड़े होने लगते हैं और अब मुजान को समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। जेनुत्सु और इनोस्के मिलकर जो है यहाँ पे फिर से खड़े हो जाते हैं और वो जो है मुजान पर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। लेकिन मुजान फिर से जो अपने शॉकवेव वाले अटैक्स को क्रिएट करते हैं जिससे कि दोनों को दोनों जो बहुत दूर जाके गिरते हैं। लेकिन फिर से तांजीरो यहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपने सन ब्रीदिंग की मदद से जो है यहाँ पे लगातार मुजान पे अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अपने डीमन स्लेयर क्लासिक ट्रियो जो है मिलकर यहाँ पे मुजान से लड़ने लगती है और उससे जो धीरे धीरे करके जो डैमेज कर रही होती है, जहाँ पे वो लोग जो एक एक करके यहाँ पे मुजान पे अपने पूरी ताकत से जो अटैक करने लगते हैं। अब देखो जब जेनुत्सु, इनोस्के और तांजीरो यहाँ पे मुजान से लड़ रहे होते हैं तब जो फाइनली जो है यहाँ पे तांजीरो किसी तरीके से मुजान पर जो है अटैक करता है, उसे जो है स्टैब करके दीवार पे चिपका देता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं पीछे से मित्सुरी आती है जो कि यहाँ पे मुजान पे बुरे गुस्से में जो आके अटैक करती है। लेकिन मुजान के एक अटैक की वजह से मित्सुरी जो है बहुत तगड़े तरीके से डैमेज हो जाती है और वो जो है गिर जाती है वहाँ पे। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे तांजीरो मुजान का पीछा नहीं छोड़ता, वो जो है उसे यहाँ पे पूरे अच्छे से जो स्टैब करके रखता है। और फिर हम देखते हैं कि सानमी वहाँ पे आता है जो कि मुजान पर अटैक करने लगता है, उसे जो है बीच से काटने लगता है। फिर मुजान जो है यहाँ पे अपनी बॉडी को बहुत अजीब तरीके से यहाँ पे ट्रांसफिगर कर लेता है और वो जो है यहाँ पे तांजीरो पे अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ओबनाई पीछे से आता है और वहाँ पे वो तांजीरो को बचा लेता है और वो अटैक खुद पे ले लेता है ताकि तांजीरो जो है वहाँ पे मुजान को वहाँ पे रोक सके। और अब जो एकदम सूरज लगभग निकलने ही वाला था और अब जो है मुजान के अंदर कोई भी होप नहीं बची थी कि अब जो है वो बच जाए। और इसी डेस्परेशन में वो जो एक बहुत तगड़ा अटैक करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे तांजीरो के एक हाथ कट जाता है और बाकी सारे हासिराज भी बहुत दूर चल के गिर जाते हैं। फिर भी जो है यहाँ पे तांजीरो मुजान का पीछा नहीं छोड़ता और अपनी ब्लेड को जो है यहाँ पे ग्रिप करके यहाँ पे मुजान पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में इनफ ग्रिप नहीं थी। इसीलिए ग्यू पीछे से आता है और वो जो यहाँ पे तांजीरो की मदद करता कि वो जो मुजान को एक जगह पे पिन पॉइंट कर सके। और हम देखते हैं यहाँ पे कि मुजान जो है धीरे धीरे जलने लगता है सूरज के निकलने की वजह से। और गाइस इस वजह से देखो मुजान धीरे धीरे जलने लगता है और अब देखो यहाँ पे मुजान के बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों मुजान है यहाँ पे। तो ये ट्विस्ट जो तुम्हें अगले वीडियो के अंदर पता चलेगा जिसके अंदर मैं जो यहाँ पे डीमन किंग तांजीरो के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे मुजान के मरने के बाद आखिर क्या होता है वो चीजें बताऊंगा। तो पूरी वीडियो गाइस एंड तक जरूर देखना। और अभी तक जो है मैं तुम्हें बता दूं मुजान अभी तक मरा नहीं है, तो मुजान कैसे मरेगा इसके बारे में तुम्हें जो अगले वीडियो के अंदर पता चलेगा, तो उस वीडियो का जो वेट जरूर करना। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखे तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें मिलता हूं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।